ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए इस वीडियो में सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के छठे अध्याय का महात्म्य। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब छठे अध्याय का महात्म्य सुन। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहां जनश्रुति राजा था। वह बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन उस नगर में कई हंस उड़ते उड़ते आकर बैठे। उनमें से एक हंस बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से भी पहले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में से जो सरदार था, उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रयक मुनि श्रेष्ठ है। वह वैकुंठ का अधिकारी होवेगा। वैकुंठ लोग स्वर्ग से भी ऊंचा है। जब यह वार्ता राजा ने सुनी, तब मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य अधिक होगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। यह विचार कर राजा ने कहा, चलकर उसके दर्शन करने चाहिए। तब राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उस पर बैठ प्रथम श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान कर ब्राह्मण को दान दिया और विश्वनाथ शिव जी के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा, यहाँ रयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा को गया। वहां भी स्नान ध्यान कर दान किया और द्वारकानाथ को परसा। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया। राजा जहां जहां तीर्थों पर जावे, तहां तहां ही जा स्नान दान करे और रयक मुनि को पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा में जाकर श्री बद्री नारायण जी को परसकर रथ आगे बढ़ाया, तो रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करी, परंतु किसी भी स्थान पर मेरा रथ नहीं अटका। यहाँ पर अटका है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ अवश्य ही कोई ऐसी पुण्यात्मा रहती है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला तो देखा कि पर्वत की कंदरा में मुनि बैठा है, जिसके तेज से सूर्य की किरणों के समान प्रकाश हो रहा है। तब राजा ने प्रकाश को देखते ही कहा, यह रयक मुनि होंगे। जब राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी तथा हाथ जोड़कर स्तुति करी, तब मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीनाथ, तू चारों धामों का परसनहारा पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा, हे मुनिनाथ, आपका ऐसा तेज किसके बल से है? मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर। अब मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया और रयक मुनि ने श्री गीता जी के छठे अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। तब वह राजा भी पाठ करने लगा, जिसके प्रताप से वह त्रिलोकदर्शी हो गया। दोनों को वन में रहते रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर वे वैकुंठ को गए। इति श्रीमद् भगवत गीता षष्ठ अध्याय महात्म्य समाप्त। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय।